टू माय अनदर वीडियो। मैं दीपक यादव। आज हम लोग कन्फाइंड स्पेस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस आखिर होता क्या है? ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं व्हाट इज। पहले जानेंगे कन्फाइंड स्पेस क्या है। कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सीमित स्थान होगा, आने और जाने के लिए एक सीमित होल होगा, जैसे आने और जाने के लिए, और उसमें ऑक्सीजन की कमी से जहरीली गैसें हो सकती है, इसका खतरा होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल जानते हैं। क्या जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? मैन होल हो गया, अंडरग्राउंड टैंक जो बनता है हम लोग के घर पे या फिर प्लांट्स में या फिर हमारा बिल्डिंग्स में, वाटर टैंकर हो गया, बॉयलर, रिएक्टर हो गया, पाइपलाइन के अंदर, पाइपलाइन जो वाटर पाइपलाइन देखते होंगे आप लोग, बड़ा बड़ा पाइप लगता है, मोटा पाइप, वाटर पाइपलाइन के अंदर हो गया, और शिप का जो कार्गो होता है वो हो गया। और चलिए इसका हजार्ड्स के बारे में जानते हैं। इसमें मुख्य प्रकार से क्या क्या हजार्ड हो सकता है। एक फर्स्ट सबसे पहले होगा ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होने से हम लोग को घुटन महसूस होगा, प्लस कि आदमी बेहोश भी हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आदमी क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 19.5% कंपल्सरी हमारा उतना ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी चलता है, उससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक गैसेस जैसे H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लेमेबल गैसें हो सकती है उसके अंदर, और एक्सप्लोजन गैसेस हो सकती है। और तीसरा और चौथा हम लोग जानेंगे हजार्ड उसका हीट एंड स्ट्रेस भी हो सकता है अंदर, हीट एंड स्ट्रेस भी अंदर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कन्फाइंड स्पेस में काम करने के पहले क्या क्या हम लोगों को प्रिकॉशंस अपनाना चाहिए। पहला एकदम फर्स्ट जो कि बहुत ही जरूरी है, कन्फाइंड स्पेस का एंट्री परमिट यानी कि एक एंट्री परमिट जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उसमें हम लोग कन्फाइंड स्पेस के बारे में सब कुछ मेंशन करना पड़ता है, कितना गैस है, कौन सा गैस है, ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? गैस टेस्टिंग तो होगा, जिसमें कि O2, और दूसरा होगा टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैसों का टेस्ट होगा, और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए उसके अंदर। प्रॉपर एक देखना, हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, इन एंड आउट प्लेस, इनलेट एंड आउटलेट दोनों फैन होना चाहिए उसमें, प्रॉपर वेंटिलेशन। और तीसरा हम लोग जानेंगे होल वाचर। एक होल वाचर होना चाहिए, जैसे हम लोग वॉचमैन भी बोल सकते हैं, जो कि आने और जाने के गेट के पास हमेशा वॉकी टॉकी लेके वो उससे बातचीत या फिर कम्युनिकेशन हमेशा बनाए रखता है। और पांचवा हो गया हमारा रेस्क्यू प्लान। सबसे जरूरी है रेस्क्यू प्लान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आदमी को अंदर कुछ घुटन हो जाता है या फिर कोई दिक्कत हो जाता है तो तुरंत हमारा रेस्क्यू प्लान एक्टिव हो जाए। और छठा हम लोग क्या, पीपी तो हमारा बेसिक